भिंडी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन इतनी मज़ेदार और यमी भिंडी की रेसिपी शायद ही पहले कभी खाई हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए लहसुन। 3 से 4 जवें लहसुन के ले लीजिएगा और उसके अंदर आपने शामिल करना है घी। घी का इस्तेमाल क्या है, 3 खाने के चम्मच घी के इस्तेमाल करने हैं इस रेसिपी में। और साथ में आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो आप इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके 1 से 2 मिनट जस्ट आपने कुक कर लेना है। हल्का सा कलर आए तो फिर आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। जो टमाटर मैंने इसके अंदर 2 टमाटर लिए थे वो काट के इसके अंदर शामिल कर दिए। डायरेक्ट टमाटर को शामिल करेंगे इसके अंदर, अभी प्याज वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल टमाटर को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल करना है अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भरकर शामिल कीजिएगा और इसको तेज़ आँच पर 1 से 2 मिनट भून लेंगे। फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे, साथ में आपने इसके अंदर ऐड करनी है 2 अदद हरी मिर्चें लीजिएगा और हरी मिर्चों को इसके अंदर शामिल कर देना है। और उसके साथ ही आपने ऐड करना है हरी मिर्चों के साथ ही अब इसी स्टेज पर आप इसके अंदर जो मसाले शामिल करें। पहले तो टमाटर को अच्छे से गला लेंगे। जब अच्छे से टमाटर गल जाएंगे तो फिर आप इसके अंदर शामिल करते जाए मसाले। ये देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुके थे और मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। जब मसाला अच्छे से रेडी हो जाए, टमाटर आपके गल जाए, तभी आप इसके अंदर जो है वो बाकी के जो ड्राई स्पाइसेस हैं मसाले ऐड कीजिएगा। सबसे पहले तो कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर दी। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा धनिया पाउडर, वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर अगली चीज़ आपने इसके अंदर शामिल करनी है हल्दी। नेक्स्ट चीज़ आपने इसके अंदर शामिल जो करनी है हल्दी के साथ ही आपने पेपरिका पाउडर, देगी लाल मिर्च होती है, ये आप इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, जो अब मिर्चों की मकदार है, तमाम स्पाइसेस की मकदार है वो 1 टीस्पून है। 1 छोटा चाय का चम्मच, लेकिन लेवल्ड होना चाहिए, बिल्कुल भर के मत ऐड कीजिएगा। तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल की और अब आपने लास्ट में इसके अंदर नमक शामिल करना है। नमक मैंने इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल किया है, जितना आप खाने में पसंद करते हैं आप उतना ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। मसाला अच्छे से रेडी कर लेंगे, 1 से 2 मिनट लगा के अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। फिर नेक्स्ट जी बारी आती है, जब अच्छा इस मसाला रेडी हो जाए तो आप इसके अंदर भिंडी धो के शामिल कर दीजिएगा। इसी तरह से आपने भिंडी को काट लेना है। काट के इतने यानी 1 भिंडी के 2 हिस्से कर लीजिएगा और इस तरह से काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। धो के ज़रूर शामिल कीजिएगा, छलनी में डाल के छान लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा पानी वगैरह निकल जाए। और इसकी लेस ख़त्म करने का तरीका यही है कि आप इसे तेज़ आंच पे पहले इसकी भुनाई करें ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसकी सब सिंपल मैंने अभी तो इसके अंदर शामिल किया आधा किलो भिंडी। आधा किलो भिंडी शामिल करने के साथ ही इसकी पहले मैं भुनाई करूँगी ताकि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। पहले आपने इसकी लेस ख़त्म करनी है, जो इसके अंदर आती है लेस, उसकी वजह से जो है चिपचिपाहट जो होती है इसकी, वो इसकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी जब आप इसे तेज़ आंच में भूनेंगे। तो 2 से 3 मिनट लगाकर अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की है। और जब अच्छे से भून लेंगे और आपकी भिंडी तकरीबन जो है वो इतनी सॉफ्ट हो जाए, यानी आधे से ज़्यादा गल जाए, तो फिर आप इसके ऊपर जो है वो प्याज काट के शामिल कीजिएगा। अच्छा, मैंने 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे। प्याज को काट के इसके ऊपर शामिल कर देंगे और इस तरह से लंबा लंबा प्याज काट के फिर उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और कवर करके छोड़ देना है ताकि भिंडी भी गल जाए, प्याज भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए। प्याज तभी शामिल कीजिएगा जब भिंडी जो है 50 से 60% यानी भिंडी थोड़ी सी गल जाए, आधी से ज़्यादा, तभी शामिल कीजिएगा प्याज। शुरू में स्टार्टिंग में मत ऐड कीजिएगा। मैंने कवर करके छोड़ दिया था, देख सकते हैं भिंडी बिल्कुल अच्छे से डन हो चुकी है, अच्छे से गल चुकी है, प्याज भी सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है। ऊपर से कसूरी मेथी डालकर इसको मैंने डिश आउट किया। चपाती के साथ, नान के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये दिन के लिए परफेक्ट रेसिपी आप इसे लंच में जो है वो सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ। और साथ में जो है आप इसके साथ अचार हो जाए, साथ में जो है आप इसको जो है सलाद के साथ जो वो रायते के साथ इसको सर्व करके दिन का खाना एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।